क्या हुआ कोर्ट में? वो युग अपनी चाल में कामयाब हो गया निमृत। जज ने अमृत को उम्र कैद की सजा दी है। क्या? मैं चिल्ला चिल्ला कर जज से कहता रहा कि ये सब झूठ है, अमृत बेकसूर है, हमें कुछ वक्त है, हम अमृत को बचाने के लिए जो सबूत है वो इकट्ठे करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मुझे वार्निंग दी कि अगर मैंने कुछ और कहा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे कोर्ट से बाहर निकाल देंगे। उस कमीने युग ने बहुत सोच समझ कर सब प्लानिंग की। उसकी गवाही, उसके सबूत सब अमृत के खिलाफ गए। तेज जी, दी कैसी है? निमृत, हमारी अमृत बहुत स्ट्रांग है। उसकी आंखों में डर नहीं था, अपनी बेगुनाही का विश्वास था। उल्टा वो तो मुझे हौसला दे रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा मैं युग का पीछा करूंगा ताकि रज्जो का पता चल सके, लेकिन उसने पुलिस वालों को बता रखा था। मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे रोक दिया। मैंने अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। मैं अमृत के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसे नहीं बचा पाया। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसकी मां को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन मैं हार गया। तेज जी, आप अपने बारे में इस तरह की बातें मत कीजिए। हम सब साथ हैं। इस वक्त हम सबको ही एक दूसरे को संभालना होगा। अमृत ही बेगुनाह है। इस वक्त हालात हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें इन हालातों से लड़ना होगा। हम ऊंची कोर्ट में जाएंगे, वहां जाकर उनके लिए लड़ेंगे, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। अमृति को बेकसूर साबित करने के लिए हमें उस रज्जो को ढूंढना होगा, और वो युग, उसके किए की सजा से मिलकर रहेगी। युग मेहरा की जीत का मौका है, जश्न तो बनता है। क्यों रज्जो? ये हुई ना बात। ले, आज तू भी ले। इंग्लिश है इंग्लिश, ये ले। युग से पंगा लेने का यही नतीजा होगा। भूल गई थी वो अमृत, अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। मुझे ठुकराया था उस तेज के लिए, अब देखना क्या हाल होगा। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? अरे उस घर का नजारा देखने लायक होगा, देखने लायक। शोक बनाया होगा सबने। काश वहां होता तो मजा आ जाता। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। क्यों साहब? हाँ, कमाल कर दिया तूने रज्जो। लेकिन अगर उस निमृत को भी खत्म कर देती ना, तो मजा आ जाता। अमृत को फांसी के तख्ते तक ले जाता, सारा प्लान एकदम फिट बैठता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बदला तो ले लिया ना मैंने। तो अब हमारा पीछा लेकर मैं जा सकूं? नहीं, अभी कुछ दिन और। कौड़ी पूछ, और दिन क्यों? थाना काम तो हो गया ना? हाँ, काम हो गया, लेकिन मर्जी का तो नहीं हुआ ना। अमृत जिंदा है, अगर निमृत को मार देती तो बात बनती। अमृत को बचाने के लिए कोई नहीं होता। वो तेज बच्चों को संभालने में बिजी हो जाता, और वो बुड्ढा बुड्ढी तो वैसे ही किसी काम की नहीं। और वो अंगद, वो तो निमृत के प्यार में दीवाना है, खुदकुशी कर लेता अपनी बहन की तरह। लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया, बच गई ना वो निमृत। वो तीनों के तीनों हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए अभी तुम दोनों की आजादी में थोड़ा वक्त है ना। थोड़ी यो हिम्मत, तू मन्ने मारा काम सिखावेगा? अरे थारा काम कौन सा पूरा हो गया से? अमृत जिंदा से फांसी ना हुई। वो लोग बड़े कोर्ट में जावेगे, तारे खिलाफ सबूत ढूंढेगे, कभी ना कभी तो जमानत पर अमृत छूट जावेगी, थारे से बदला लेगी। फिर क्या करेगा तू? हाँ, चुप चुप, एकदम चुप। ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, आवाज कांप रही से थारी, चिल्लाने से डर नहीं छुपा पावेगा तू। और तूने ही तो मैंने बोला था कि अमृत घनी खतरनाक से। तो फिर मैं उसके कुछ करने का इंतजार ही नहीं करूंगा, उसे जेल में जाकर ही मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। जीजी, ये क्या कर दिया आपने? देख, मैंने अपनी और थारी जिंदगी की चिंता से
उसका दिमाग घुमा के रख। जब तक से अमृत की फिक्र रहेगी ना, मन्ने धोखा नहीं दे पावेगा, कमीना। तेजी, क्या हुआ? कुछ पता चला? क्या कहा वकील साहब ने? वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में अपील करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अमृत के खिलाफ इतने सख्त सबूत हैं कि वर्डिक्ट सेम ही होगा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पंजाब का इतना बड़ा वकील ये बात कह रहा है? अमृत को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम अमृत को बचाने के लिए सबूत ले आए, वरना उसे जेल से भगा लें। लेकिन नए सबूत तो है ना हमारे पास। वो रज्जो के भाई का स्केच तैयार हो चुका है, चलो हम उसे ढूंढते हैं। शमशेर का कॉल। हेलो, सत श्री अकाल जी, शमशेर बोल रहा हूँ। युग मेहरा का कॉल आया था मुझे, पूछ रहा था जहाँ अमृत को रखा है उस जेल में कुछ कैदी है तुम्हारे। मुझे तो शक है जी, जेल में वो अमृत को मरवाना चाहता है। क्या? तेजी, अंगद जी, युग का कॉल गया था शमशेर को। वो शमशेर से कह रहा था कि जिस जेल में अमृत बंद है वहाँ पर उसकी जान पहचान की कोई कैदी है क्या? शमशेर कह रहा था कि हो सकता है युग अमृत को मरवाना चाहता हो। क्या? वो चाहता होगा कि अमृत की मौत से उसका राज राज रहे और कोई उस पर शक ना करे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युग का ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी तेजी। जब तक हम उस रज्जो को ढूंढ नहीं लेते और उस युग के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर लेते, तब तक हमें अमृत दी को एक सुरक्षित जगह रखना होगा, सबसे दूर। तेजी, ये सब आप कर सकते हैं। आप ही अमृत दी को जेल से भगा सकते हैं। देखो, ये है पुलिस स्टेशन का नक्शा, यह पीछे का दरवाजा, और इसके पीछे के दरवाजे के पीछे ये सब झाड़ियां हैं। हमें अमृत को आज रात को ही निकालना होगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर आज रात को ही हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि वो आज रात दूसरी जेल में शिफ्ट हो रही है। हाँ, इससे पहले अमृत उस दूसरी जेल में पहुंचे जहां पर उस पर हमला होने वाला है। हमें अमृत को वहां से निकाल लेना होगा। भगवान की बहुत मेहरबानी है तो शमशेर सिंह ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया। मैं वहां जाता हूँ और उस एरिया का मुआयना करता हूँ, ताकि ऐन मौके पे कोई गलती ना हो। मैं कहना चाहती हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे। आपकी तबीयत खराब है, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं अभी, इसलिए आप घर पर रहिए और आराम कीजिए। निमृत जी, आराम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। बस एक बार अमृत घर आ जाए और इस घर की खुशियां लौट आए, उसके बाद आराम ही करूंगा। लेकिन इस काम में खतरा है, आपको कुछ हो गया तो? होता है तो हो जाने दो। अगर आप अपने आप को खतरे में डाल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि अमृत मेरी बहन है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मुझे ये सब करना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन आप प्लीज, आप इन सबसे दूर रहिए, मेरी बात मानिए। आप यहीं रहिए और आराम कीजिए। तेजी और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन अंगद जी प्लीज, प्लीज आप इन सब में मत पड़िए। आप अपनी जिंदगी में वापस लौट जाइए, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ, लेकिन आप क्यों समझना नहीं चाह रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आप समझना नहीं चाह रही निमृत जी। ये मेरी जिंदगी और यही मेरी जिंदगी है बस। पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप ये सब। क्यों चाहते हैं आप अपनी जान दांव पर लगाना? क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की हर उम्मीद को पूरी कर सकूं। आपको खुश देखना चाहता हूं, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्यों चाहते हैं आप ये सब? क्योंकि आई लव यू डैम इट।
मुझे आपसे प्यार हुआ है जब से मैं आपको मिला हूं, तब से। अभी भी जब आपसे नफरत करता था तब भी मेरे दिल में आपके लिए प्यार था, और वो प्यार आपकी तरफ खींचता ले गया मुझे। और जब आपको जानने के बाद जिसे मैं प्यार करता हूं उसे इस हालत में कैसे देख सकता हूं? मैं जानता हूं कि अमृत आपके लिए बहुत मायने रखती है, आपकी जिंदगी का ये अनमोल रिश्ता खो जाए। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है निमृत जी, कि मैं आपका हर गम दूर कर दूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन बदले में मैं आपसे प्यार नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया है आपके साथ। मैं इसी लायक हूं, लेकिन मैं इस लायक तो हूं कि आप मुझे यहां रहने दें, आपके और आपके परिवार का ख्याल रखने दें। निमृत जी, मैं आपकी हर मुसीबत को अपने सर पे लेना चाहता हूं। प्लीज प्लीज मुझे इस चीज की इजाजत दे दीजिए। प्लीज निमृत जी, इतनी मेहरबानी तो कर दीजिए मुझ पर। इतना हक तो दीजिए कि मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं। क्या मैं इस परिवार को अपना नहीं समझ सकता? अगर आपको कुछ हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर ही जाऊंगा। लेकिन मरने के बाद जब मैं आगम से मिलूंगा तो उसे ये तो कह पाऊंगा ना कि मैं कोशिश करते करते मरा, जिसे हम दोनों प्यार करते हैं, उसकी सलामती की कोशिश, उसकी खुशी की कोशिश। साहब, मन ने मारा पैसा अभी के अभी चाहिए। ओ बहन के भाई चुप कर, कुछ सुना नहीं दे रहा, क्या बोल रही है? इतनी जोर से क्यों खास रहा है? क्या है? उठो साहब। अरे यार देखो इसकी हालत, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। देख साहब, मन्ने मारे रुपए और आजादी अभी के अभी चाहिए। अब मैं और ना इंतजार कर सकूं। बस बस बस, ये भागने के बहाने मुझे मत बताओ, समझी? और तू चुप करेगा, खांसता ही रहेगा कि? राजू, ये ले पानी पे। देख लिया कि हालत से मारे भाई की। अरे लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। देख, मैंने अपनी फिक्र ना से मारे भाई की जिंदगी ज्यादा मायने रखे। अब मैं और इंतजार ना करूं, मन्ने मारे रुपए अभी के अभी चाहिए, ना तो मैं थारी पोल खोल दूंगी, फिर तो जाने कि तू किस मुसीबत में फंसे। अच्छा अच्छा चुप करो, देता हूं तुम्हारे पैसे, जा जाना चली जाना। जी राजू, पानी पी, तू घबरा मत, मैं तने कुछ ना होने दूंगी। हाँ? इंस्पेक्टर, हम बड़ी जेल जाने के लिए तैयार हैं। अमृति, निमृत, निमृत तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? और सुनीता आंटी वो कैसी है? और अंगद? हम उम्मीद करते हैं कि उसे जल्दी से होश आ जाए। निमृत, आज हमारा बड़ी जेल में ट्रांसफर हो रहा है। आप कहीं नहीं जा रही अमृति। इनफैक्ट अब आप जेल में भी नहीं रहेंगे। नहीं निमृत, सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। हमें सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए निमृत। और सच तो यह है कि हम बड़ी जेल में ट्रांसफर हो रहे हैं। और दूसरा सच ये कि हम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ
तुम्हारे कंधों पर डालकर जा रहे हैं। कितने वादे किए थे हमने सबसे, लेकिन हम कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकते। बानी, सुनीता आंटी, जो पता नहीं हम उनको अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। लेकिन निमृत, तुम्हें एक माँ का, एक पिता का, एक बेटी का और अब एक मासी का भी फर्ज अदा करना होगा। हम तो बस इसी बात से खुश हैं कि हमारे अपनों की नजर में हम बेकसूर हैं। सबकी दुआएं और प्यार अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये आप प्लीज निमृत, प्लीज हमें कहने दो। हम अपनी दिल की बात कहकर हमारा मन हल्का करना चाहते हैं, और हम तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहते हैं निमृत। क्या भी? निमृत, हम चाहते हैं कि तुम तेज के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा दो। हम चाहते हैं कि तेज कितने जज्बाती है, सारी उम्र वो हमारे लिए इंतजार करेंगे, लेकिन हम इतनी बड़ी कुर्बानी के लायक नहीं है निमृत। प्लीज प्लीज तेज के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लो। क्या आपको वाकई लगता है कि तेज जी किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तेज जी बहुत प्यार करते हैं आपसे अमृति। उनकी जीवन साथी सिर्फ आप और कोई नहीं। और बच्चे, आपने उनसे जो कहना है ना, आप उनसे खुद मिलकर कहिएगा। नहीं निमृत, प्लीज बच्चों को यहाँ मत लेकर आओ। ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मैं बच्चों को नहीं, बल्कि आपको बच्चों के पास ले जाने आई हूँ अमृति। हमने आपको इस जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाया है अमृति। आज कुछ भी हो जाए, हम आपको इस जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे। प्लीज, ये नामुमकिन है। ये 100% मुमकिन है अमृति। तेज जी और अंगद जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज जब आपको इस जेल से दूसरे जेल ले जाया जाएगा, तब हम आपको भगाएंगे, आपको फरार करवाएंगे। निमृत, ये सब क्या बोल रही हो तुम? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है निमृत। अमृति, ये पॉसिबल है। तेज जी और अंगद जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज आप उनका साथ देना। क्या निमृत, क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो इन सब में कितना बड़ा रिस्क है। अगर जरा से भी गलती हुई ना, तुम सब कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। 1 मिनट में तुम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और ये सब किस लिए? हाँ, हमारे लिए? नहीं निमृत, हम तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। ओके ओके, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। ओके, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या? अमृति, आज अगर हम आपकी जगह होते या आप हमारी जगह होती, तो भी आप वही करती जो आप कह रही हैं? क्या आप उस वक्त ये परवाह करती कि आपकी इज्जत दांव पर लगी है या आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? आप चुप हैं, लेकिन आपका जवाब मैं जानती हूँ अमृति। आप वही करती जो हम कर रहे हैं। निमृत, देखो हमारी बात और है। हम तुमसे बड़ी हैं, तो तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारी हिफाजत करना, ये हमारा फर्ज है निमृत। हम तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने कैसे दे सकते हैं? अमृति, अब फैसला हो चुका है, और वैसे भी बड़ी बहन से छोटी बहन को सीख मिलती है। आप जो करती, मैं भी वही करने जा रही हूँ। आप बस हमारा साथ देना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपको इस जेल से निकालना ही होगा। और एक और बात, आप जिस जेल में जा रही हैं, वहां के कुछ कैदियों को युग ने खरीद लिया है। हाँ, वो युग आपकी जान का दुश्मन बन गया है। मारना चाहता है वो आपको, लेकिन हम उस युग को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। उस रज्जो को हम ढूंढ निकालेंगे अमृति, और आपकी हिफाजत के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। आपको किसी ऐसी जगह पे छुपाना होगा जहां आप सेफ रहें, आपको कोई खतरा ना हो। प्लीज अमृति, हमारा साथ दीजिए प्लीज। ये क्या करने जा रहे हो तुम लोग? न जाने इन सब का अंजाम क्या होगा।